हाय स्टूडेंट, कैसे हो? मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप घर पर सकुशल होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, खुशहाल होगा। चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है रैशनल नंबर। चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। तो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर की मैंने यहाँ पर डिफाइन लिखी है, आप उसके बाद पढ़ेंगे। तो एनी नंबर दैट रिप्रेजेंट एज द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers and q is not equal 0। अब p upon q का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें। p upon q को p upon q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कोई भी नंबर हो, जैसे 7/8, 9/12, 3/5। तो ये p upon q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ऊपर ये p और ये q, ये p और ये q, यानी इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक बात और है इसमें, p and q आर द इंटीजर्स, और p और q इंटीजर्स भी होने चाहिए। यानी p की वैल्यू या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, या q की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। इनमें से p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। और एक लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है वह है कि q इज नॉट इक्वल 0, और वहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि q की वैल्यू 0 हो गई तो वह नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे बताते हैं आपको, जैसे 4/1, 4/1, तो सॉरी 4/0, तो आप 4 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर q की वैल्यू होगी 0, और जबकि स्टेटमेंट कह रहा है q इज नॉट इक्वल 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है कि 4/0, q की वैल्यू 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो 4/0 एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो 7/8, 9/12, 3/5 ये सभी रैशनल नंबर हैं। यहाँ पर साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद कह रहा है तो यहाँ पर p और q की वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए। इंटीजर दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो p और q की वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है, जैसे -4/9। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, आप इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 7/4, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू क्या है? 4। स्टेटमेंट कहता है q इज नॉट इक्वल 0, q की वैल्यू 0 ना हो, 0 की जगह पे कोई भी हो। तो 2/7, यहाँ पर q की वैल्यू 7, माइनस के 9/7, 8/-3। तो ये सभी नंबर रैशनल नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपकी समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। मैं एक बार पुनः एक्सप्लेन करता हूँ कि एनी नंबर दैट रिप्रेजेंट एज द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers and q is not equal 0, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी काउंटेबल नंबर, जिन नंबर को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये
इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, इनका लास्ट नंबर कोई नहीं होता, लेकिन नेचुरल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में आगे चलता जाता है 1। तो इनकी लास्ट इन्फिनिटी तक जाते हैं ये नंबर। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये ऐसे आगे चलते जाते हैं और इनका एंड कभी नहीं होता है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो वे सभी काउंटेबल नंबर जिनको हम गिन सकते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मान के चलिए आप 2 है, आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 पेन है, जैसे 2 चौक है, हम 2 चौक काउंट कर सकते हैं 1, 2 और ये हम 3 भी काउंट कर सकते हैं। तो 2 और 3 ये नेचुरल नंबर है क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। अगर मान के चलो मैं एक नंबर लिखता हूँ -2, क्या मैं -2 चौक काउंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो -2 एक नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये एक काउंटेबल नंबर नहीं है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर में द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबरों का सेट, और वो विद जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में डिफरेंट इतना होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और जितने भी अधिकतर टेस्ट होते हैं कंपटीशन टेस्ट, उनमें भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर या सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर या सबसे छोटा होल नंबर। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको ध्यान से पढ़ना है कि ऑल काउंटेबल नंबर, जितने भी काउंटेबल नंबर होंगे उनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, और होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि कोई भी पॉइंट यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से सूचित करेंगे। मैं आगे और कोशिश करूँगा कि वो आपकी समझ में आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।